हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिमोट मीडिएटर को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पेजिंग 3 से रिलेटेड जितना भी हमारा डेटाबेस वाला काम था वो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। मतलब हमें ऑफलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करना है, तो उसका जो डेटा हमें अपने रूम डेटाबेस में सेव करना होगा। तो उसके लिए जितना भी काम था वो लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर करें कि वो वाला वीडियो देखें। तो कंटिन्यू करते हैं इस पर। और यहाँ पर मैं एक नई क्लास क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर इसको नाम देते हैं कोड रिमोट मीडिएटर। तो ये वाली जो क्लास है ये हमारी डेटाबेस से भी इंटरैक्ट करेगी और हमारी एपीआई से भी इंटरैक्ट करेगी। तो यहाँ पे मैं उनके रेफरेंसेस डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पे इसको इनहेरिट करेंगे रिमोट मीडिएटर वाली क्लास से। तो यहाँ पे हमारे को दो चीज़ें पास करनी होंगी, एक की पास करनी होगी और एक वैल्यू। तो ये जो हमारी की है वो इंटीजर टाइप की है, क्योंकि जो हमारे पेज नंबर्स हैं वो इंटीजर की फॉर्म में है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो की होगी हमारी वो इंटीजर होगी। और वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पे अपने कोड स्टोर करा रहे हैं। तो जितने भी कोड्स हैं हमारे वो हमारी इस रिजल्ट वाली क्लास के अंदर है। तो अगर मैं ये रिजल्ट वाली क्लास ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास ये क्लास है जो हमारे कोड्स हैं। तो इसी को हम लोग अपने डेटाबेस में स्टोर करा रहे हैं और यही हमारे पास एपीआई से आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं वैल्यू पास करूँगा वो होगी हमारी रिजल्ट। तो इस तरीके से हम लोग इसको इनहेरिट करेंगे। अब ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल फीचर है, मतलब ये जो रिमोट मीडिएटर वाली क्लास है ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल एपीआई है। तो यहाँ पे मुझे एक एनोटेशन लगानी होगी। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें ये एनोटेशन ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं ये एनोटेशन ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ और इसके मेथड इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक सिंगल मेथड है लोड के नाम से, तो इसको मैं ओवरराइड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसके अंदर जो कोड लिखेंगे हम लोग वो 3 स्टेप्स में देखेंगे। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और तीनों के लिए यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे 3 काम करने हैं। सबसे पहले अपनी एपीआई को हिट करना है, वहाँ से जो कोड्स आएंगे उसको डेटाबेस में स्टोर कराना है। इन कोड्स के साथ साथ हमें रिमोट कीज़ भी जनरेट करनी होंगी, उसको भी अपने डेटाबेस में स्टोर कराना होगा। उसके बाद यहाँ पे हमें एक लॉजिक लिखना होगा स्टेट्स के लिए। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इनका क्या मतलब है। तो अगर इसको ब्रीफ में डिस्कस करें, अगर आप फर्स्ट टाइम डेटा लोड कर रहे हो या आपका रिफ्रेश का केस है, मतलब आपका जो पेजिंग स्टेट का डेटा है वो इनवैलिडेट हो चुका है, तो वो आपका रिफ्रेश का केस होगा। तो उसके लिए जो हैंडलिंग होगी वो हमारे इस रिफ्रेश वाले स्टेट के अंदर होगी। उसके बाद ये जो अपेंड वाला केस है, जब हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहे होंगे तो हमारा डेटा अपेंड होता रहेगा, मतलब हमारे पेजेस जो हैं वो अपेंड होते रहेंगे। तो उसके लिए हैंडलिंग हम लोग इस अपेंड वाले केस में करेंगे। और प्रिपेंड का केस ये है कि जब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहे होगे तो वो हम लोग प्रिपेंड में हैंडल करेंगे। तो देखेंगे इनके लिए कैसे लॉजिक लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्राई कैच लगाते हैं, जितना भी कोड होगा हम लोग इसी के अंदर लिखेंगे। अब ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, एपीआई से डेटा फैच करना है। तो उसके लिए हमें एक पेज नंबर चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ करंट पेज के नाम से। तो अभी के लिए यहाँ पे इसको 1 असाइन कर देते हैं। इसके बाद इसमें लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी एपीआई को हिट करता हूँ, वैल रिस्पॉन्स इक्वल टू कोड एपीआई डॉट गेट कोड्स, और यहाँ पे इस पेज नंबर को पास कर देंगे करंट पेज। तो इस तरीके से हम लोग अपनी एपीआई को हिट करेंगे और वहाँ से हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे एंड ऑफ पेजिनेशन रीच, कि जो हमारा पेजिनेशन का डेटा है वो एंड हो चुका है कि नहीं, मतलब हम लोग अपने लास्ट पेज पे पहुँच चुके हैं या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल बना रहे हैं। तो इस रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है टोटल पेजेस का, उसका हम लोग यूज़ करेंगे और उसको हम लोग कंपेयर करेंगे अपने करंट पेज से। तो अगर हमारा करंट पेज जो है वो हमारे टोटल पेजेस के बराबर हो चुका है, मतलब हम लोग अपने एंड पे पहुंच चुके हैं, उसके बाद हमारे पास कोई और पेज नहीं होने वाला है, तो हम लोग अपने पेजिनेशन के एंड पे पहुंच चुके हैं। तो ये हमारा जो बूलियन वेरिएबल है वो हमारी आगे मदद करेगा। उसके बाद ये जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया उसको मुझे अपने डेटाबेस में स्टोर कराना है। तो यहाँ पे मैं इस कोड डेटाबेस का यूज़ करूँगा और इसके अंदर हमारे पास ये मेथड है विद ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रांजैक्शन के अंदर अपना डेटा स्टोर करेंगे, मतलब जो हमारे पास कोड्स आए हैं प्लस जो हमारी रिमोट कीज़ हैं उसको हम लोग एक ट्रांजैक्शन में सेव करेंगे, जिससे क्या हो कि अगर कोई एरर आ जाए तो दोनों चीज़ें रिवर्ट हो जाएं, ना तो हमारा कोड का डेटा सेव हो ना ही हमारा रिमोट कीज़ का। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी एपीआई को हिट करेंगे, वहाँ से हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। उस रिस्पॉन्स को हम लोग अपने डेटाबेस में स्टोर कराएंगे एक ट्रांजैक्शन के अंदर। ट्रांजैक्शन से मतलब ये है कि या तो वो पूरा कंप्लीट हो या नहीं हो। अब ये ट्रांजैक्शन में हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 चीज़ें स्टोर करानी है, एक हमारे को कोड्स का डेटा स्टोर कराना है और एक हमारा रिमोट कीज़ का। तो देखते हैं इसके अंदर क्या कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं, एक कोड डाउ के लिए करेंगे कोड डेटाबेस डॉट कोड डाउ, सिमिलरली रिमोट कीज़ के लिए भी कर लेते हैं कोड रिमोट कीज़ डाउ, और इसको हम लोग साइन करेंगे कोड डेटाबेस डॉट रिमोट कीज़ डाउ। तो इस तरीके से हमारे ये 2 वेरिएबल्स हैं, इनका हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अपने कोड स्टोर कराते हैं कोड डाउ डॉट एड कोड्स, और इसके अंदर ये रिस्पॉन्स पास कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट्स। तो इस तरीके से हमारी कोड स्टोर हो जाएंगे। अब हमें रिमोट कीज़ का भी डेटा स्टोर कराना है, तो देखते हैं वो कैसे जनरेट करेंगे। तो एक बार उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये रिमोट कीज़ वाला टेबल है, इसके अंदर जो आईडी कॉलम है वो हमारे कोड की आईडीज़ है। तो यहाँ पे मुझे कुछ लूप लगाना होगा
कि इन कोड्स पे मैं लूप करूं और उनकी आईडीज़ अपने टेबल में स्टोर कर पाऊँ। सिमिलरली उसके लिए हमें प्रीवियस की डिफाइन करनी होगी और नेक्स्ट की। तो देखते हैं इसको कैसे सेव कराएंगे। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स और क्रिएट करते हैं प्रीवियस पेज के लिए। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा कि अगर हमारा करंट पेज जो है वो 1 है तो ये हमारा नल होगा कि इसका कोई प्रीवियस पेज नहीं है, एल्स करंट पेज -1। सिमिलरली नेक्स्ट पेज के लिए भी हम लोग यहाँ पे एक कोड लिखेंगे कि अगर हमारा एंड ऑफ पेजिनेशन रीच जो है वो ट्रू है, मतलब हम लोग एंड पे पहुँच चुके हैं, तो हमारा नेक्स्ट पेज नल होगा। और यहाँ पे एक एल्स केस लगाएंगे करंट पेज +1 कि अगर आपका एल्स केस है तो जो आपका नेक्स्ट पेज होगा वो +1 होगा। तो अगर मैं 5th पेज पे हूँ तो मेरा प्रीवियस पेज होगा 4 और जो मेरा नेक्स्ट पेज होगा वो होगा 6। तो वही लॉजिक मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे अपना रिमोट कीज़ वाला ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यहाँ पे मैं इस रिस्पॉन्स पे लूप करूँगा response.results और इस पर यहाँ पे एक मैप फंक्शन कॉल करेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने जितने भी कोड्स हैं उस पर लूप करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी रोज़ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी कीज़ के नाम से और उसको हमने डेटाबेस में सेव कराएंगे। तो यहाँ पे मैं कोड लिख देता हूँ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे इस कोड रिमोट कीज़ का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे मुझे आईडी पास करनी है, तो आईडी के लिए हमें कोड आईडी का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं इसको कोड डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ code._id। उसके बाद मुझे यहाँ पे प्रीवियस पेज की वैल्यू पास करनी है। तो यहाँ पे ये प्रीवियस पेज वाला वेरिएबल यूज़ कर लेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट पेज पास करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट पेज वाला वेरिएबल यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे रिस्पॉन्स के अगेंस्ट ये हमारे को कीज़ रिटर्न करेगा। तो सिंपली अपना ये रिमोट कीज़ वाला डाउ एक्सेस करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है ऐड ऑल रिमोट कीज़ और इसमें ये कीज़ पास कर देंगे। तो सिंपली होगा क्या, जितने भी हमारे कोड्स हैं वो हमने इस तरीके से स्टोर कराए हैं। उसके बाद हमने कीज़ निकाली, जो भी हमारी रिमोट कीज़ थी उसको हमने इस तरीके से स्टोर कराया है। तो इस तरीके से हम लोग अपने डेटाबेस में डेटा स्टोर करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब इस लोड फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है हमारा, वो हमारा मीडिएटर रिजल्ट है। तो यहाँ से मुझे एक मीडिएटर रिजल्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे एक मीडिएटर रिजल्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मीडिएटर रिजल्ट डॉट सक्सेस, और इसके अंदर हमें एक फ्लैग पास करना होता है कि हमारा पेजिनेशन खत्म हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ये वेरिएबल का यूज़ करेंगे एंड ऑफ पेजिनेशन रीच। तो इस तरीके से हम लोग ये रिटर्न करेंगे यहाँ पे। और अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन आता है तो सिंपली हम लोग यहाँ से कॉल करेंगे मीडिएटर रिजल्ट डॉट एरर। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन काम करेगा। तो अभी तक हमने जो काम किया है वो हमारे 2 स्टेप्स डन हो चुके हैं कि हमने अपनी एपीआई को हिट किया है, वहाँ से जो डेटा था वो हमने डेटाबेस में सेव करा लिया और हमने रिमोट कीज़ जनरेट करा ली है। तो इस रिमोट कीज़ को भी हमने यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर कराया है। तो ये दोनों स्टेप्स डन हो चुके हैं। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है वो हमारा है स्टेट्स हैंडलिंग के लिए। तो अभी के लिए यहाँ से इसको रिटर्न कर देते हैं। तो एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो जितना भी लॉजिक लिखना है वो मुझे इस लोड मेथड के अंदर लिखना है। अब इस लोड के अंदर मुझे 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले अपनी एपीआई को हिट करना है, वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा उसको अपने डेटाबेस में स्टोर करना है। जो डेटाबेस में हमने रिस्पॉन्स स्टोर किया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक रिमोट कीज़ का टेबल बनाना है, उसमें भी मुझे डेटा पॉपुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने अपनी एपीआई को हिट किया यहाँ पे, वहाँ से मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया। अब उस रिस्पॉन्स पे मैंने एक वेरिएबल बनाया एंड ऑफ पेजिनेशन रीच। क्या हम अपने लास्ट पेज पे तो नहीं पहुँच गए हैं, मतलब इसके बाद हमारे पास कोई और डेटा नहीं होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना प्रीवियस पेज कैलकुलेट किया और नेक्स्ट पेज कैलकुलेट किया है। तो ये सिंपल सा ही लॉजिक है कि अगर आप 5th पेज पे हो तो आपका 4th पेज जो होगा वो आपका प्रीवियस पेज होगा और आपका जो 6th पेज होगा वो आपका नेक्स्ट पेज होगा। तो वही लॉजिक है यहाँ पे, करंट पेज -1, करंट पेज +1। तो इस तरीके से हमारा ये प्रीवियस पेज और नेक्स्ट पेज निकल आया, मतलब उसका नंबर निकल आया। उसके बाद मुझे इस रिस्पॉन्स को अपने डेटाबेस में स्टोर कराना है। तो यहाँ पे मैंने इस विथ ट्रांजैक्शन का यूज़ किया है। तो ये हमारी मदद करेगा या तो हमारा पूरा डेटा सेव हो, मतलब दोनों टेबल्स में हमारा डेटा सेव हो, या कुछ भी ना हो। तो उसके लिए हम लोग इस विथ ट्रांजैक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी सीक्वल की ट्रांजैक्शंस होती है। तो आई होप आपको ये ट्रांजैक्शंस के बारे में पता होगा। तो सिंपली ये जो कोड्स आए हैं हमारे रिस्पॉन्स के अंदर उसको हमने इस तरीके से स्टोर किया है। उसके बाद ये हमारा रिमोट कीज़ वाला कलेक्शन है। तो जितने भी हमारे कोड्स थे उसमें मैंने लूप किया है यहाँ पे और ये कोड रिमोट कीज़ का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो कोड रिमोट कीज़ के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। कोड की आईडी, तो जो भी मेरे पास कोड आएगा उसकी आईडी यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया, और ये जो प्रीवियस पेज है और नेक्स्ट पेज है तो वो मेरे पास ये 2 वेरिएबल्स थे, उसका मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से हमारे को एक कीज़ का कलेक्शन मिल जाएगा हमारे कोड्स के कॉरस्पॉन्डिंग। तो जितने हमारे कोड्स होंगे उतने ही हमारे पास ये रिमोट कीज़ होंगी और इस तरीके से हमने उसको यहाँ पे स्टोर करा लिया। और एंड में हमने यहाँ पे मीडिएटर रिजल्ट का ऑब्जेक्ट बनाया कि ये हमारा सब कुछ सही चल चुका है, तो ये हमारा सक्सेस हो चुका है। और अगर एरर आता है तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एरर रिटर्न कर दिया। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा कि इस कोड का क्या मतलब है। तो आगे बढ़ते हैं और अपनी स्टेट्स इंप्लीमेंट करते हैं। तो स्टेट वाला जो कोड है उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूँगा कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये जो करंट पेज निकालने का लॉजिक है उसको मैंने यहाँ पे चेंज किया। इनिशियली हमने यहाँ पे 1 लिया था, बट बेस्ड ऑन लोड टाइप यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमें पेज लोड करना है, किस पेज के लिए हमें कोड्स लेके आने हैं जो हमारे डेटाबेस में नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 केस होंगे।
एक हमारे पास अपेंड का केस है, एक प्रीपेंड का केस है और एक रिफ्रेश का केस है। तो अपेंड का केस कब कॉल होता है आपका, जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप एपीआई को हिट करेंगे कि जाओ भैया अपडेटेड डेटा ले आओ, और जब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपका ये प्रीपेंड का केस कॉल होगा। सिमिलरली हमारे पास ये रिफ्रेश का केस है। तो इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले इस अपेंड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा लॉजिक लिखा है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, गेट रिमोट की फॉर लास्ट आइटम, और यहाँ पे हमने ये स्टेट पास करी है। तो ये स्टेट जो होती है वो पेजिंग स्टेट खुद मेंटेन करती है, जितने भी पेजेस होंगे वो स्टेट के अंदर मैनेज होंगे। सिमिलरली हमारे पास ये लोड टाइप वाला पैरामीटर है, उसी के बेसिस पे हम लोग अपना करंट पेज इवैल्यूएट करते हैं कि बंदा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा है, नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहा है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या कोड लिखा है हमने। तो इसमें मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ। तो ये मेरा एक सिंपल फंक्शन है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो इस फंक्शन के अंदर सिंपल सा लॉजिक है कि हमारी पेजिंग स्टेट के अंदर जितने भी पेजेस हैं उसका लास्ट पेज निकाल लो। जो भी उसका लास्ट पेज होगा उसको हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे हमने चेक किया क्या उसके अंदर डेटा एम्प्टी तो नहीं है। अगर डेटा एम्प्टी नहीं है मतलब हमारे को हमारा पेज मिल गया है, जो भी हमारा लास्ट पेज था वो हमें मिल चुका है। उसके बाद हमने चेक किया उसके अंदर जो डेटा है हमारा, मतलब उस पेज के अंदर जो डेटा है हमारा, उसकी लास्ट एंट्री निकाल लो। जो भी उसकी लास्ट एंट्री है, मतलब सबसे पहले हमने लास्ट पेज निकाला है, उस लास्ट पेज का भी लास्ट रिकॉर्ड निकाल लिया, जो भी उसका लास्ट रिकॉर्ड होगा। तो हमारे को लास्ट रिकॉर्ड मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे हमारे को उसका लास्ट रिकॉर्ड मिल जाएगा तो हम लोग अपने डेटाबेस पे हिट मारेंगे। तो हम लोग इस रिमोट कीज़ वाले टेबल पे जाते हैं और इस आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा रिकॉर्ड होगा उसको लेके आ जाएंगे। तो एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे क्या लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा है। हमारी पेजिंग स्टेट के अंदर हमारे पास कोड्स वाला डेटा है। कोड्स वाला डेटा जो है वो हमारा पेजेस की फॉर्म में है। तो हमने उससे बोला कि भैया जो तेरी पेजिंग स्टेट है ना, उसके अंदर तेरे पास जितने भी पेजेस हैं उसका लास्ट पेज निकाल ले। तो उसने उसका लास्ट पेज निकाल लिया। उसके बाद हमने चेक किया क्या ये डेटा एम्प्टी तो नहीं है, मतलब लास्ट पेज के अंदर डेटा है या नहीं है। अगर उसके अंदर डेटा है तो उस लास्ट पेज के अंदर जो भी उसकी लास्ट एंट्री है, मतलब उसका लास्ट और नल निकाला है हमने, जो भी उसकी लास्ट एंट्री है वो निकाल के ले आ। तो जो हमारे पेज के अंदर लास्ट कोट होगा उसको हम लोग निकाल लेंगे। अब जैसे हमारे पास लास्ट कोट आ जाएगा तो उसकी आईडी निकाल लेंगे हम लोग। जो भी हमारा लास्ट कोट होगा उसकी आईडी हमें मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने रिमोट कीज़ वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। रिमोट कीज़ के अंदर हमने क्या स्टोर किया था, कोट आईडी, प्रीवियस की और नेक्स्ट की। तो हम लोग कोट आईडी के बेसिस पे रिमोट की निकाल लेंगे उसकी। अब उस रिमोट की से हमें नेक्स्ट पेज मिल जाएगा और उसका प्रीवियस पेज मिल जाएगा। तो जैसे हमारे को ये प्रीवियस पेज और नेक्स्ट पेज मिल जाएगा तो वापस हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे। तो हमने यहाँ पे चेक किया क्या हमारे पास कोई रिमोट कीज़ आई हैं, मतलब हमारे पास कोई एंट्री आई है। अगर हमारे पास कोई एंट्री आई होगी तो उससे हम लोग ये नेक्स्ट पेज निकालेंगे। क्योंकि हमारा अपेंड वाला केस है, मतलब हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमारे पेज नंबर जो है वो बढ़ रहे होंगे। मतलब पेज नंबर 1 पे थे आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल किया, आप पेज नंबर 2 पे पहुंच गए, फिर आपने स्क्रॉल किया, आप पेज नंबर 3 पे पहुंच गए, इसलिए आप इसका नेक्स्ट पेज चेक कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने इसका नेक्स्ट पेज चेक किया क्या इस पर कोई वैल्यू है। अगर वैल्यू होगी तो हम लोग उसी को रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको रिटर्न कर दिया। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने यहाँ पे मीडिएटर रिजल्ट को बताया कि भैया आपका पेजिनेशन जो है वो रीच हो चुका है, मतलब इसका कोई नेक्स्ट पेज नहीं था, जो हमारे सर्वर पर डेटा है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मीडिएटर रिजल्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये अपेंड वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। तो एक बार इसको इमेज की फॉर्म में भी समझते हैं। तो ये जो हमने पेजिंग लगाई है यहाँ पे, ये हमने कोड्स वाले डेटा पे लगाई है। तो कुछ इस तरीके से होगा कि हमारा कोड टेबल है, आपके पास सबसे पहले ये पेज 1 लोड होगा। जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपका पेज 2 लोड होगा। हम इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, एक रिमोट कीज़ वाला टेबल क्रिएट कर रहे हैं कि पेज 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये आपका रिमोट कीज़ वाला टेबल है, जिसमें हमने क्या किया कि इसके अंदर जितने भी कोड्स थे हमारे, उसकी कोड आईडी यहाँ पे स्टोर करा ली। अब ये हमारा पेज 1 है तो इसकी प्रीवियस की हमारी नल होगी और इसकी नेक्स्ट की हमारी 2 होगी। सिमिलरली जैसे हमारा पेज 2 लोड होगा तो हम लोग अपने डेटाबेस में एक और एंट्री करेंगे, मतलब इस रिमोट कीज़ वाले टेबल में एक और एंट्री करेंगे कि हमारे पेज 2 के रिकॉर्ड्स हैं। पेज 2 के रिकॉर्ड्स क्या है हमारे, इस पेज 2 के अंदर जितने भी कोड्स थे हमारे उनकी आईडी है यहाँ पे। तो इसका प्रीवियस की क्या होगा, हमारा 1 होगा, और इसका नेक्स्ट पेज जो होगा हमारा वो हमारा 3 होगा। तो जितने हमारे पास यहाँ पे कोड्स होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे रिमोट कीज़ भी होंगी। अब पेजिंग लाइब्रेरी जो है वो हमारे इस डेटा को मेंटेन कर रही है अपनी पेजिंग स्टेट के अंदर। अब यहाँ पे हमारा अपेंड का केस है, मतलब हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमारा अपेंड का केस है। तो हमने क्या कोड लिखा है वहाँ पे, तो सिंपली हमने क्या किया, अपनी पेजिंग स्टेट को बोला कि भैया जो भी तेरा लास्ट पेज है उसको उठा ला। तो इस केस में हमारे पास जो लास्ट पेज होगा वो पेज 2 है। उसके बाद हमने चेक किया क्या इसके अंदर डेटा है या नहीं है। इसके अंदर डेटा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी लास्ट एंट्री निकाल लाएंगे। तो हमारे पास ये वाली एंट्री आ जाएगी, जो भी इस पेज की लास्ट एंट्री होगी वो हमारे पास आ जाएगी। अब ये हमारा कोट वाला डेटा है तो यहाँ से हमें कोट आईडी मिल जाएगी,
मतलब इस पेज के अंदर जो भी मेरा लास्ट रिकॉर्ड होगा कोड का, उसको मैं उठा लूँगा और उसकी कोड आईडी निकाल लूँगा। तो यहाँ से मुझे कोड आईडी मिल गई। उसके बाद मैंने इस रिमोट कीज़ वाले टेबल को हिट किया कि इस कोड आईडी के अगेंस्ट जो भी मेरे पास रिमोट की है उसको उठा ला। तो वो इस वाले रिकॉर्ड को उठा लाया। अब इस रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास नेक्स्ट की है 3, तो वो 3 वाले पेज को लेके जाएगा, एपीआई को हिट करेगा, पेज 3 का डेटा ले आएगा आपके लिए। तो यहाँ पे हमारे पास पेज 3 का डेटा अपेंड हो जाएगा और सिमिलरली हमारे पास ये रिमोट कीज़ वाला टेबल भी पॉपुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। सिमिलरली हमारे पास प्रिपेंड का केस होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रिपेंड के केस में भी यही हो रहा है। प्रिपेंड का केस मतलब हम लोग ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, तो इसमें भी हम लोग वही कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पेज निकाल रहे हैं। अब हम लोग ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पेज निकाल रहे हैं। जो भी हमारी पेजिंग लाइब्रेरी के अंदर फर्स्ट पेज है उसको निकाल लो। उसको चेक किया उसका डेटा एम्प्टी तो नहीं है। अगर उसका डेटा एम्प्टी नहीं है तो उसकी फर्स्ट रो निकाल ली है, मतलब हमारी फर्स्ट रो जो भी होगी हम उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें कोड का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब उस कोड का ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हम लोग अपनी रिमोट की निकाल लेंगे। तो जैसे ही हमारे को यहाँ पे रिमोट की का ऑब्जेक्ट मिलेगा तो वापस जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी हमने वही लॉजिक लगाया, क्योंकि हम लोग ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं तो हम लोग प्रीवियस की देखेंगे, मतलब इसका प्रीवियस पेज देखेंगे। तो यहाँ पे हमें प्रीवियस पेज मिल जाएगा तो उसी को रिटर्न कर देंगे। अगर हमारे को प्रीवियस पेज नहीं मिलता तो हम लोग उसको बता देंगे कि भैया आपका पेजिनेशन रीच हो चुका है, मतलब हम लोग फर्स्ट पेज पे पहुँच चुके हैं, इससे पहले कोई डेटा नहीं है। तो हमने यहाँ पे मेटाडेटा रिजल्ट का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से हमारे ये प्रिपेंड और अपेंड काम कर रहे हैं। तो रिफ्रेश का केस जो हमारा सिंपल सा ही केस है, ये हमारा फर्स्ट टाइम भी कॉल होता है। जब भी हमारी पेजिंग लाइब्रेरी लोड होती है तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होता है, मतलब फर्स्ट टाइम पे भी हमारा यही वाला कोड कॉल होगा और रिफ्रेश के केस में भी हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे हमने एंकर पोजीशन का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमारे पास एंकर पोजीशन होगी, उसके बेसिस पे हम लोग उसकी आइटम निकाल लेंगे। जो भी उस एंकर पोजीशन के क्लोजेस्ट आइटम होगी उसको निकाल लेंगे। उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो मिल जाएगी हमें, उसकी आईडी यहाँ पे पास करेंगे और हमारे को रिमोट की मिल जाएगी। तो जैसे हमारे को यहाँ पे रिमोट की मिली तो हमने चेक किया क्या वो नल तो नहीं है, मतलब आप फर्स्ट टाइम लोड कर रहे होगे तो आपकी रिमोट कीज जो होंगी वो नल होंगी। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यहाँ से 1 रिटर्न करेंगे। तो यहाँ से मैंने डायरेक्टली 1 रिटर्न किया है कि भैया हमारे पास कोई रिमोट की नहीं है, ये हमारा फर्स्ट टाइम लोड कर रहे हैं हम लोग, तो पेज 1 का डेटा ले आओ। तो यहाँ से हमने 1 रिटर्न कर दिया। अगर हमारे पास रिमोट की होगी तो हम लोग उसका नेक्स्ट पेज निकालेंगे, जो भी हमारा नेक्स्ट पेज होगा उसमें -1 कर देंगे, तभी हमारे को करंट पेज मिलेगा। मतलब अगर मैं 5th पेज पे हूँ तो मेरे को नेक्स्ट पेज जो होगा वो 6th होगा, तो मुझे करंट पेज का ही डेटा निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, उसका नेक्स्ट पेज निकालूंगा, 6 -1 करूँगा तो मेरे को 5 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 5 का डेटा लोड कर लूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे करंट पेज निकालना है, जो भी मेरा करंट पेज है उसका डेटा निकालना है। तो अगर इस केस में मुझे नेक्स्ट पेज मिल चुका होगा तो उसमें मैं -1 करूँगा तो मुझे करंट पेज मिल जाएगा, और उसके लिए यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट रेज कर दूँगा। तो इस तरीके से हमारा ये रिफ्रेश वाला केस काम करेगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड है बट ये इसी तरीके से काम करता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अभी एक और चेंज करना है, तो उस चेंज को करते हैं यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक चेक लगा देता हूँ कि अगर हमारा रिफ्रेश का केस है तो दोनों टेबल्स के अंदर जो भी डेटा है उसको डिलीट कर दो। तो ऐसा मैंने क्यों किया कि अगर आपका फर्स्ट टाइम लोड हो रहा होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो डेटाबेस है वो क्लियर्ड ही होगा, और अगर आपका रिफ्रेश का केस होता है, मतलब आपकी जो पेजिंग स्टेट है इनवैलिडेट हो चुकी है किसी रीज़न की वजह से, तो आप चाहते हो कि आप सब कुछ फ्रेश से करो, तो आपने क्या किया, जितने भी आपके टेबल्स थे उसके अंदर जो डेटा था उसको डिलीट कर दिया कि भैया हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले आप सारा डेटा डिलीट कर दो, उसके बाद ही हम लोग कुछ प्रोसेसिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये रिमोट मेडिएटर का जो कोड है वो डन हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं और इसको यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें इस रेपोजिटरी में चेंज करना होगा, क्योंकि अभी जो हमने पेजिंग सोर्स डिफाइन किया था वो हमने इस एपीआई को डिफाइन किया था, बट इस केस में जो हमारा पेजिंग सोर्स होगा वो हमारा डेटाबेस होगा। तो इस कोड डाउ के अंदर हमने ये फंक्शन डिफाइन किया था, ये हमें पेजिंग सोर्स रिटर्न कर रहा है। तो ऑफलाइन सपोर्ट के केस में जो हमारा सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ होगा वो हमारा डेटाबेस होगा, तो हम लोग इसी डेटाबेस का यूज़ करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपने एपीआई हिट करी, उसका डेटा आपने डेटाबेस में सेव करा लिया, तो जो भी इंटरेक्शन होगा वो आप इस डेटाबेस के थ्रू ही करोगे। आपको नहीं पता बिहाइंड द सीन्स एपीआई काम कर रही है या नहीं, वो जितना भी काम होगा आपका रिमोट मेडिएटर कर रहा होगा। तो यहाँ पे इस रेपोजिटरी के अंदर हमें एक और चीज़ भी डिफाइन करनी होगी, अपना रिमोट मेडिएटर। तो लगाते हैं उसके लिए कोड। तो यहाँ पे मुझे अपने डेटाबेस का एक्सेस चाहिए, तो उसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। तो इस वाले पेजिंग सोर्स की जगह हम लोग अपने डेटाबेस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड डेटाबेस डॉट कोडडाउ डॉट गेट कोड्स। तो इस तरीके से हमारी ये सोर्स फैक्ट्री चेंज हो जाएगी। उसके बाद मुझे इस पेजर को बताना होगा कि हमारा रिमोट मेडिएटर का ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे मैं रिमोट मेडिएटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, कोड रिमोट मेडिएटर, और यहाँ पे इन दोनों का रेफरेंस पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमें कोड एपीआई पास करनी है और कोड डेटाबेस।
यहाँ पे मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे भी एनोटेशन ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी क्लास रेडी हो चुकी है। तो अपने व्यू मॉडल पे चलते हैं। यहाँ पे भी मुझे इस एनोटेशन का यूज़ करना होगा, तो यहाँ पे भी लगा देते हैं ये, और अपनी मेन एक्टिविटी पे भी। और यहाँ पे मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ और ये वाली एनोटेशन इस क्लास पे भी लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पेजिंग 3 के अंदर रिमोट मीडिएटर को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं एक बारी कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ चुकी है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक डिपेंडेंसी मिस कर दी है। तो इस डिपेंडेंसी को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी build.gradle फाइल ओपन करता हूँ और इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। दोबारा सिंक करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रूम के साथ पेजिंग का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये वाली डिपेंडेंसी भी ऐड करनी होगी। तो इसको रन करते हैं एक बार और। तो यहाँ पे हमारी ऐप जो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ और अपना डेटाबेस भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 2 टेबल क्रिएट हो चुके हैं। तो अगर मैं इस कोट वाले टेबल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कोट वाले रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी हमारे कोट के रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे स्टोर्ड हैं। यहाँ पे आप इनकी आईडीज़ चेक कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक कोट रिमोट कीज़ का टेबल है। तो हमारा ये जो फर्स्ट पेज है उसकी जो प्रीवियस पेज है हमारे पास यहाँ पे नल स्टोर्ड है, और इसका जो नेक्स्ट पेज है उसमें हमारे पास 2 स्टोर्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो हमारे फर्स्ट पेज के अंदर 20 रिकॉर्ड्स थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21st रिकॉर्ड के साथ हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस पेज में 1 लिखा रहा है और हमारे नेक्स्ट पेज में यहाँ पे 3 लिखा रहा है। सिमिलरली अगर मैं और पेजेस लोड करूँगा तो इस तरीके से काम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 लिखा रहा है और इसका जो नेक्स्ट पेज है हमारा वो यहाँ पे 4 लिखा रहा है। तो इस तरीके से हमारे रिमोट कीज़ वाला टेबल काम कर रहा है, जो हमारी मदद कर रहा है प्रीवियस पेज और नेक्स्ट पेज को मैनेज करने के लिए। तो ये था हमारा पेजिंग 3 के बारे में। तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। तो जितना भी लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया है पेजिंग के रिलेटेड, तो उसके लिए यहाँ पे कोड लैब्स भी हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो रिमोट मीडिएटर वाला कोड है वो इस एडवांस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं। तो मैंने इन्हीं का यूज़ किया है। तो आप इसके बारे में यहाँ पे और भी पढ़ सकते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहें इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा एक सेटअप है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके थ्रू आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इस कोड लैब को फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएं। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएं। मैं कोशिश करूँगा इसको और तरीके से समझाने की। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ, खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता, हर कोई चला है आईटी में। आईटी में आईटी